हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप सभी को गुप्त नवरात्रि की अष्टमी की शुभकामनाएं। और आज हम निकल पड़े हैं। तो ये सामने गेट दिखकर जो उदयपुर के होंगे उनको तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ज़्यादा वो नहीं बढ़ाते हुए मैं कहती हूँ कि हमारे उदयपुर में भी नई वैष्णो माता का वो मंदिर बना है, तो हम फिलहाल वहीं दर्शन के लिए। तो ये हाईवे के इस साइड है, थोड़ा सा तो मुड़ के वापस मंदिर के पास आएंगे तब तक, क्योंकि जो हम दूसरी साइड है तो वापस आने के लिए। और ये है कुछ अभी वो दरबार द्वार, तो हाईवे के आने जाने वालों को तो ये दिखता ही होगा। और ये फाइनली जो अभी द्वार बन रहा है, स्वागत द्वार या माता रानी के अंदर प्रवेश करने का द्वार, तो कार्य अभी प्रगति पे है, यानी कार्य चालू है, पूर्णतः हुआ नहीं है। लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कुछ महीने पहले हो चुकी है, तो हम भी गए नहीं थे। तो फाइनली सोचा कि चलो गुप्त नवरात्र से दर्शन करके आए। और यहाँ हजारों लोग यानी आज रोज दर्शन करने जाते हैं। जब से मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब तो वहाँ आके ऑटो स्टैंड था, यहाँ ऊपर ले जाने के लिए लोग पैदल भी जा सकते हैं, और जिनको कोई समस्या वो चल नहीं सकता वो ऑटो में बैठ के भी। तो यहाँ शायद पर्सनल ऑटो मतलब वहाँ खड़े रहते हैं और लोग लाइनिंग से अंदर जाते हैं। क्या चार्जेज है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने पूछा नहीं। और ये है होटल, और इधर ही है निशुल्क भोजन, यानी प्रसादी चलती रहती है निरंतर। कब से कब चलती है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो हम नीचे हैं, फिलहाल ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो जो सुना है वो ही। और ये होटल बने हुए हैं, तो आई थिंक 4-5 फ्लोर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी व्यवस्था है सुनने में। अभी जाएंगे देखेंगे तो जैसे देखने पर। और काफ़ी काम। और ये है नीचे हाईवे, तो ये नाथद्वारा की तरफ जाता है। ये लीलेरा गांव करके गांव में पड़ता है ये माता रानी का दरबार। और यहाँ है अखंड ज्योति, ये ऊपर वो बना रखा है, इसके ऊपर ये नीचे बोर्ड लगा रखा है, और क्या क्या कहाँ चीज़ है उसके लिए सारा साइन दे रखा है। तो यहाँ ऊपर की ओर अखंड ज्योत है। और ये अखंड ज्योत ठेठ कगरा वहाँ से बड़ी वैष्णव देवी यानी जो रियल में वैष्णव देवी है वहाँ से लाया गया है, और यहाँ निरंतर जल रही है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिएगा, क्योंकि जो वैष्णव देवी गया होगा उसके लिए तो बहुत बड़ा, क्योंकि वो आंखें तो बहुत धन्य होगी। लेकिन हम जैसे जो नहीं जा पाए वो यहीं देखकर धन्य हो लेते हैं। और ये ज्योत माँ वैष्णव देवी से आई हुई है। और चलो, ये जिसने भी मंदिर बनाया मैं तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, क्योंकि मुझे मंदिर वैष्णो देवी जाने का बहुत मन था, लेकिन आज तक नहीं जा पाई। फाइनली ऐसा हुआ कि माँ चल के हमारे करीब आ गई है, तो फिर हमारा दर्शन करना तो बनता है। तो कुछ ऐसा ही। तो ये थोड़ा आधा ऊपर चढ़ के तो फिर ये नीचे का और आकाश का, यानी हल्की हल्की बारिश नहीं हो रही थी। उदयपुर में उस वक्त बारिश हो रही थी, लेकिन वहाँ जहाँ मंदिर बना है वहाँ बारिश नहीं थी। और ऊपर ऐसे बादल, तो बहुत ही सुहावना मौसम है। और ये चारों मतलब अभी सब तरफ पेड़ पौधे लगा रहे मंदिर को और भी ज़्यादा रियल लगे ऐसे में। तो और कार्य प्रगति पे है, मतलब कार्य चालू है। जगह जगह बैठने का भी है, आराम से लोग बैठ सकते हैं। यहाँ जूते खोल के दर्शन करने के लिए तो जूतों का स्टैंड लगा रखा है। आगे पैर धोने का है, या हाथ पैर तो धो सकते हैं द्वार। और ये मजदूर लोग काम भी कर रहे हैं इधर से अंदर जाने के लिए, भवन के अंदर समझ लो। और नीचे ये रात को शायद ये बोर्ड दिखता होगा, जय माता दी करके लिखा हुआ है, और बहुत ही सुंदर। और फाइनली यहाँ बहुत सारी भीड़, यानी रोज़ हज़ारों श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए, जब जब जिसको। तो यहाँ हनुमान दादा का मंदिर है, और यहाँ से प्रवेश यानी माता जी के गुफा के अंदर का प्रवेश है। तो गुफा एकदम बनी तो सरिये मतलब कंक्रीट ईंट पत्थर रेत से, लेकिन इतनी मनोरम है कि क्या पूछो। और यहाँ चुनरी प्रसाद अंदर जो चढ़ाया जाता है वो यहीं से मिल जाता है। तो
काउंटर से रसीद और प्रसाद प्राप्त करने के बाद हम लोग भी अंदर की ओर प्रवेश। तो अंदर है कुछ कुछ अंधेरा, यानी ऊपर की ओर हल्के हल्के छोटे छोटे लाइटिंग कर रखी है, पर इतना साफ कुछ दिखता नहीं है। और इसलिए ये अंदर जाने पर तो बहुत ही सुंदर लगता है एकदम। मतलब वीडियो क्या बनाए, अंदर का जो मनोरम दृश्य है वो देखें और एकदम महसूस करें कि हम रियल में शायद माँ तेरानी वैष्णव देवी पहुंच गए और वहाँ से माँ का दर्शन करेंगे इसे कुछ। लेकिन आगे जाने पर मोबाइल कैमरा जो कुछ ले गया उन सबको बंद करवा दिया गया, और इसलिए माता रानी के दर्शन में आप लोगों को नहीं करवा पाई। और ज़्यादा देर किसी को, क्योंकि भीड़ इतनी थी और संडे का दिन था तो बहुत ज़्यादा, और गुप्त नवरात्र चल रहे थे तो थोड़े इतने फास्ट दर्शन करवाए कि मतलब जो देख पाया सो देख पाया। और इसलिए, और काफ़ी सुंदर गुफा है लेकिन अच्छे से दर्शन नहीं कर, मतलब लाइट नहीं है तो हो नहीं पा रहा है, और ये बन रहा है। फाइनली हमारे दर्शन हो गए और हम बाहर आ गए, और ये रहा माँ का भवन पीछे, और हम वापस घर की ओर के लिए रवाना। तो अभी हमारा सिनेमा हॉल वगैरह देखना है तो हम धीरे धीरे वापस नीचे उतरने की ओर पर। बस बहुत बढ़िया माता रानी एकदम वहीं वैष्णो देवी का लुक। तो जिसको मौका मिले मैं तो कहूँगी कि सभी दर्शन करके आइए, जो उदयपुर के हैं, उदयपुर के आसपास के हैं। तो ये फाइनली अंदर सिनेमा हॉल है तो उसका फर्स्ट फ्लोर पे है, और ऐसे 4 फ्लोर बने, 4 या 5 फ्लोर हैं। तो हर फ्लोर में कुछ अलग अलग चीज़ें बन रखी है एक में। तो ये फर्स्ट फ्लोर में सिनेमा हॉल, और यहाँ बैठने का, रुकने, मतलब जो ऐसे ही रुक सकता है। आई थिंक भविष्य में इसके साथ क्या हो वो पता नहीं। और ये सेकंड फ्लोर पे फिर नव दुर्गाओं का दरबार और ज्योतिर्लिंगों का दरबार लगा हुआ है। तो आपको साथ साथ ये फैसिलिटी भी कि एक ही जगह पर रह के 9 देवियों के, जो माता के 9 रूप है, नव दुर्गा जो पूजा जाता है, उनके सभी के दर्शन यहीं पे हो जाएंगे। और सामने ज्योतिर्लिंगों के, जो हम कब जगह जगह नहीं जा पाए, काशी जहाँ जहाँ पे भी हैं, सौराष्ट्र कहीं पे भी है, तो वो ज्योतिर्लिंगों के दर्शन यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पर इनकी दोनों ने ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक, तो यहाँ पे लोटे में पंचामृत मिलता है जिसका शुल्क 20 रुपये, क्योंकि बाकी तो कोई शुल्क लगा नहीं। कहीं आप दान में अपनी मर्ज़ी से डालो तो, वरना कोई शुल्क मुझे नहीं पता है अभी तक लगा हमको। हम प्रसाद का शुल्क ज़रूर था, और ये शुल्क जो यहाँ पे अवेलेबल, और शायद इतने से शुल्क से तो जितनी गार्ड या जो व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ज़्यादा है। और ये फाइनली वापस बाहर की ओर, तो हमने भोजन में प्रसादी लेने नहीं गए क्योंकि वापस घर जल्दी जाना था, और वहाँ इतनी भीड़ थी क्या पता, बहुत मतलब पूरा हॉल भरा हुआ था, लगभग 2-4 हज़ार लोग। तो ये लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग दर्शन करने के लिए आते। और ये है माता रानी का फाइनली। तो माँ को प्रणाम करते हुए, क्योंकि अभी भैरव जी का मंदिर बना नहीं है तो वापस आएंगे और हम वापस घर की ओर रवाना। तो आप सभी को जय माता दी। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ हम सब की मनोकामना पूर्ण करे। जय माँ वैष्णव।